दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमसे बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस डिजीज कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, इसका क्या इलाज होगा, या ये खत्म होगी या नहीं खत्म होगी। इस तरीके से बहुत सारे लोग इस बात को पूछ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस डिजीज 2019 यानी कोविड-19 जो है कोरोना वायरस से फैल रही है। और ये एक नए तरीके का वायरस है जो कि सार्स वन वायरस का ही अपग्रेडेड वर्जन है, यानी सार्स CoV-2 इस वायरस का नाम रखा गया है। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है और इससे महामारी फैल चुकी है। पूरी दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं इस बीमारी से। और आने वाले समय में हो सकता है कि ये तादाद दोगुनी तिगुनी या 10 गुनी भी हो जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़ के आसपास है। तो आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है ये बीमारी, और ये फैलने वाली बीमारी है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस बीमारी कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी, तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन का हम पॉसिबल उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के जो है 3 बेसिक उत्तर हो सकते हैं, 3 अलग-अलग कंडीशंस में। पहला उत्तर ऐसी कंडीशन के लिए हो सकता है जब हमारी वैक्सीन बन जाए। तो अगर जो वैक्सीन बनती है तो ये बीमारी कब खत्म होगी। तो पहली कंडीशन में हम इस बात को अध्ययन कर लेते हैं कि ये कब खत्म होगी अगर जो वैक्सीन बन जा रही। तो वैक्सीन बनने के लिए कम से कम 2 साल का समय ज़रूरत होता है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक लगभग 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोगों ने ट्रायल भी शुरू कर दिया है, और वो ट्रायल पास होने के बाद वैक्सीन हो सकता है मार्केट में आए। लेकिन अभी इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि ये 2 साल के अंदर ये वैक्सीन आ जाएगी। तो 2 साल के अंदर वैक्सीन अगर नहीं आ रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये बीमारी 2 साल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर 2 साल में आती है वैक्सीन तो फिर 6 महीने देने में लगेंगे वैक्सीन को। तो अगर 6 महीने वैक्सीन को देने में लग जा रहे हैं तो फिर 2.5 साल हो जा रहा है, क्योंकि 700 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना होगा और इसके लिए प्रोडक्शन करना होगा, घर घर जा करके लगाना होगा। तो कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, तो 2.5 साल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर जो वैक्सीन बन जा रही तो कम से कम 2.5 साल में खत्म हो जाएगा, यानी 2023 के शुरुआत तक खत्म हो सकता है, यानी 21-22 या 2023 की शुरुआत तक। लेकिन अगर जो वैक्सीन नहीं बनती है तो मेडिसिन बन जाए। मेडिसिन और वैक्सीन में आपको अंतर बताना चाहेंगे हम। वैक्सीन जो होती है बीमारी होने से पहले दी जाती है, जिससे कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो, और इम्यूनिटी डेवलप होने के साथ साथ पेशेंट को जब दोबारा उस वायरस या उस बीमारी का एक्सपोजर होता है तो नहीं होती। अच्छा, मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन तब दी जाती है जब आदमी को ऑलरेडी कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी को सही करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। तो अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तो बनाने का प्रयास चल रहा है, साथ साथ मेडिसिन भी बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी मेडिसिन कोई कोरोना वायरस स्पेसिफिक मेडिसिन आई नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है उन्हीं से ट्रीटमेंट करने की अभी जो कोशिश की जा रही है वो कितनी सफल है। तो अभी शुरुआत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देखा गया, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम नहीं आए। प्लाज्मा थेरेपी देखी गई, उसके भी सकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा नहीं आए। फिर उसके बाद अगर जो हम देखें, अभी रेमडेसिविर का ट्रायल शुरू किया गया है। रेमडेसिविर क्या करती है? वायरस के जो रेप्लिकेशन को रोकती है। इससे क्या होता है कि तेजी से वायरस नहीं बनता है, यानी ये कुछ हद तक सफल है, लेकिन बहुत हद तक आप सफल नहीं कर सकते इसको, यानी इसे रामबाण इलाज नहीं कर सकते। तो इसके बाद अभी एक स्टेरॉयड बेस्ड ड्रग आई है, मेथासोन करके। तो अब बात करते हैं कि अगर जो ये इनमें से कोई मेडिसिन सफल होती तो कितने दिनों तक, तो ये अभी ट्रायल चलेगा। ट्रायल होने के बाद दिया जाएगा, पेशेंट जिनको बीमारी होगी उनमें टेस्ट किया जाएगा। अगर जो कारगर होता है इलाज तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको पूरी दुनिया में दे सकते हैं, लेकिन उसकी भी अभी तक संभावना काफ़ी कमी दिख रही है। अब अगर जो नई मेडिसिन बनाते हैं कोरोना वायरस स्पेसिफिक कोविड-19 को सही करने के लिए, तो कितना समय लगेगा? तो अभी तक जो भी दवाइयाँ बनती थी उसमें 6 से 7 साल या 8 साल या 15 साल तक भी लग जाते हैं, क्योंकि दवाई बनती है, फिर उसको हम पहले सेल लाइन पर देखते हैं, फिर उसके बाद माउस मॉडल पर देखते हैं, फिर चिंपैंजी मॉडल पर, फिर ह्यूमन मॉडल पर ट्राई करते हैं। जब देखते हैं ह्यूमन को फायदा कर रहा है तब उसको हम कमर्शियल यूज करते हैं या उसको मार्केट में लाते हैं।
अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस ये कब तक चलेगा फिर। अगर जो वैक्सीन भी नहीं बनी, मेडिसिन भी नहीं बनी, तो फिर ये कैसे खत्म होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें, अगर जो हम इतिहास में जाएं तो अन्य जो महामारियां फैली उनसे मिल सकता है। तो अन्य महामारियों में से जो इसी तरीके की हैं, हालांकि एड्स भी अभी चल रही है एक महामारी, लेकिन एड्स में क्या है कि वो उसका ट्रांसमिशन दूसरी तरीके से होता है। उसका ट्रांसमिशन या तो सेक्सुअल रिलेशनशिप से होता है, या फिर ब्लड ट्रांसमिशन से, या और किसी तरीके से अगर जो इंजेक्शन लगाया जैसे इन्फेक्टेड इंजेक्शन तो होता है। तो उससे अगर इसकी तुलना की जाए तो हम इसकी तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इम्यूनिटी भी खत्म हो जाते, लेकिन इसके पेशेंट जो हैं कोविड-19 के पेशेंट सही हो जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऐसी बीमारी के साथ, ऐसी महामारी के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं जो महामारी तेजी से दुनिया में फैली हो और पूरी दुनिया में फैली हो, और पूरी दुनिया में फैलने के साथ साथ वो सही भी हो गई हो, सही हो रही हो। तो इस तरीके की हम अगर जो महामारी देखें तो एक था सार्स, लेकिन सार्स भी बहुत कम ही जगह पर फैला और वो सही हो गया। फिर एक था मर्स, मर्स वायरस भी फैला, लेकिन वो भी एक लोकलाइज रहा, तो जहां था वहीं पर उसे रोक दिया गया, वो पूरी दुनिया में नहीं फैल पाया। अब बात करते इबोला वायरस कैसे सही हुई। इबोला वायरस बहुत खतरनाक था, लेकिन इबोला वायरस के इतनी बड़ी वो महामारी क्यों नहीं बननी पाई, क्योंकि उसके जो लक्षण थे साफ दिखते थे और इबोला वायरस की दवाई भी बन गई थी। और साथ साथ इबोला वायरस जहां पर भी हुआ वहां पर पेशेंट लगभग ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करता था और उसको बीमारी हो जाते थे और वो मर ही जाता था, उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई थी। लेकिन कोविड-19 में 1% से कम ही अभी तक मोर्टेलिटी रेट की गई है, मतलब डिफाइन की गई है। तो हालांकि अगर जो कंफर्म केसेस में देखें तो ये 1% से लेकर 10% तक जा रही है। अमेरिका जैसे देशों में 5%, इंडिया में 3% और कहीं कहीं 10-12%। लेकिन वो कंफर्म केसेस में बहुत सारे लोग ऐसे हो जाता है जो घर में ही सही हो जाता है, टेस्ट नहीं कराते या उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आता है, तो उसको अगर जोड़ ले तो 1% से कम ही इसकी मोर्टेलिटी रेट अभी तक बताई जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो बीमारी ऐसी है जिसकी मोर्टेलिटी रेट कम है और वो फैलती रहती है, तो इस तरीके की बीमारी से हम इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इसी तरीके की जो ग्लोबल बीमारियां हैं उनका अगर जो इतिहास उठा करके देखें, उनकी जिनकी दवाई नहीं बनी, तो हम उनसे कुछ इसके विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू आज से लगभग 100 साल पहले फैली। 1918 में ये पेंडेमिक हुआ और ये जनवरी 1918 से फैली और ये चली दिसंबर 1920 तक, यानी लगभग 2 साल या 2 साल से कुछ अधिक समय तक चली। तो ये भी होता था H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता था ये बीमारी। तो ये इंडिया में भी हुई। इंडिया की 6% पॉपुलेशन इससे कम हो गई और लगभग इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन इससे इन्फेक्टेड हो गई थी। गांधी जी भी इससे इन्फेक्टेड हो गए थे। तो अब बात करते हैं कि ये बीमारी फिर कैसे सही हुई थी। तो ये बीमारी जो सही हुई थी तो उसके पीछे रीजन था कि जो लोग सही हो रहे थे उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जा रही थी, जो लोग मर गए वो मर गए। यानी जो लोग सही हो गए उनमें दोबारा बीमारी नहीं हो रही थी, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जा रही थी। तो ये फिर इस कॉन्सेप्ट को जिससे ज़्यादातर लोगों को हो गई और वो बीमारी सही हो गई तो उसे क्या कहते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है हार्ड इम्यूनिटी। तो हार्ड इम्यूनिटी को हम ये भी कहते हैं हार्ड इफेक्ट या कम्युनिटी इम्यूनिटी या फिर पॉपुलेशन इम्यूनिटी या सोशल इम्यूनिटी। तो ये एक किस्म से है ऐसी इम्यूनिटी जो इनडायरेक्ट आपको प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शियस डिजीज से। तो ये कब होती है, जब किसी पॉपुलेशन में एक बड़ी पॉपुलेशन कोरोना वायरस या मतलब किसी भी वायरस जिस महामारी चल रही है उस महामारी से अगर इन्फेक्टेड होकर के सही हो जाते हैं तो उनके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अगर इम्यून लोगों की संख्या 50% से ज्यादा हो जाए, यानी 50% से ज्यादा लोग बीमार होकर के सही हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में इम्यून लोगों की पॉपुलेशन जो होती है वो उस जगह पर बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से फिर उस बीमारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका ग्राफ नीचे जाने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। यही स्पेनिश फ्लू के मामले में हुआ। तो अगर जो हम हार्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये कितने पॉपुलेशन होने पर कंट्रोल करेगा कोरोना वायरस की, तो ये तभी हो सकता है हार्ड इम्यूनिटी जब आपको 60% या उससे ज्यादा पॉपुलेशन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होकर के सही हो जाए। तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से स्पेनिश फ्लू सही हुआ था 2 साल में,
क्या यह 2 साल में सही हो जाएगा? तो स्पेनिश फ्लू 2 साल में सही हो गया था, 2 सवा 2 साल या 2.5 साल में। तो उसके पीछे रीजन था कि वो समय ट्रेवल के लिए इतने साधन नहीं थे, तो बहुत सारी एरिया बच गई थी, और जहाँ पर हुआ था वहाँ पर अच्छे तरीके से हो गया, वहाँ पर 60-70% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो गई थी। लेकिन इस समय ये जो बीमारी 200 से ज़्यादा देशों में फैल गई है, और अभी इससे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या लगभग हर 700 आदमियों पर एक आदमी इन्फेक्टेड है। तो अगर इसको हार्ड इम्यूनिटी के द्वारा रोका जाए तो हर दूसरा आदमी इम्यून होना चाहिए। कहने का मतलब हर दूसरा आदमी इस बीमारी से हो करके सही हो गया हो, इसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो, जैसा कि वैक्सीन के मामले में होता है, सबको वैक्सीन दे दी जाती है, सब लोग सही हो चुके होते हैं, वैक्सीन के मतलब वैक्सीन के माध्यम से इम्यून हो चुके होते हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप होने का मतलब यही होता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपके अंदर जो डिफेंस है या प्रोटेक्शन है वायरसेस या पैथोजन के अगेंस्ट, वो उसे कहते हैं हम इम्यूनिटी। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म अगर जो आपके अंदर डेवलप हो जा रही है किसी वायरस या किसी बीमारी के अगेंस्ट, तो वो तब तक नहीं होता दोबारा वायरस या वो बीमारी, जब तक वो नया रूप लेकर नहीं आ जाता। जैसे कुछ बीमारी नया रूप लेकर के आ जाती है, हर बार वायरस बदल करके आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो फिर से होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अभी तक कोरोना वायरस के मामले में जो पेशेंट सही होकर के आ रहे हैं उनको दोबारा कोरोना होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, या मतलब नहीं दिखे। यानी कि इम्यूनिटी अगर जो डेवलप हो रही है, कुछ टेस्ट भी ऐसे है जो इम्यूनिटी टेस्ट करने के लिए एंटीबॉडी बेस्ड कोरोना वायरस टेस्ट, तो उनसे इसका पता भी लगाया जा रहा है कहाँ तक इनका इन्फेक्शन था कोरोना वायरस का और कितने लोगों को हुआ। तो इससे यह संकेत मिल रहा है कि इम्यूनिटी तो डेवलप हो रही है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और जिन लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उनमें कम से कम 6 महीने या 8 महीने तक, तो अभी तक ऐसे केस बहुत कम रिपोर्ट हुए जिनमें हो गया हो, यानी कि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो जब 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन, 60 या 65% पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो हम सोचते हैं कि कोरोना वायरस का प्रसार कम हो जाएगा, जैसा कि हमारा उसमें हुआ था स्पेनिश फ्लू में। तो अगर जो हम बात करें कि इतना होने में कब कितना समय लगेगा, तो जैसे उसमें हुआ था लगभग 2 साल लगा, ऐसा इसमें भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं इम्यूनिटी, ये जो हर्ड इम्यूनिटी होती है किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। हर्ड इम्यूनिटी जैसे मान लीजिए एक गांव है, उसमें 1000 लोग रह रहे हैं, उसमें से कुछ लोग गांव के बाहर जाते हैं और उनको कोरोना वायरस हो गया, वो गांव लेकर चले गए। गांव में जो लोग उनके संपर्क में आए उनको हो गया, कुछ लोग होशियार हो गए, कुछ लोग हो गया, फिर कुछ लोग गए बाहर, इस तरीके से हो गया, कुछ लोग उनसे हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, 60% से ज्यादा लोगों को हो गया, यानी 1000 में से 600 लोगों को होकर गाँव में। और वहां पर अगर जो कोरोना वायरस फैल जाए और वहां पर के 60% पॉपुलेशन को हो करके कोरोना वायरस सही हो जाए, तो किस तरीके से वो गांव कोरोना वायरस से बच सकता है। तो जैसे मान लीजिए 60% लोगों को हो गया, अब मान लीजिए कोई बाहर से आदमी आया उनके बीच में और उसको कोरोना है, तो इस बात की संभावना ज्यादा रहेगी उस 60% लोगों से वो मिले, उन्हीं 60% लोगों में से, और जिनको कोरोना वायरस अभी तक हो चुका था वो इम्यून है, तो इस वजह से कम चांसेस हो गए फैलने के। या फिर हो सकता है कि 40% वाले जो जिनको नहीं इम्यूनिटी उनमें से जो मिले वो दूर रहें, या हो सकता हो भी जाए। अगर जो मान लो ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके इम्यूनिटी है तो फैलेगा ही नहीं। अगर जो मान लो वो गांव गया कोरोना वायरस का पेशेंट, तो वैसे आदमी से मिला जिसके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी, तो कोरोना वायरस हो जाएगा उस गांव में फिर से। लेकिन तब क्या होगा, केवल उन्हीं लोगों को होगा जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी, और जिनके अंदर थी उनके नहीं होगा, क्योंकि 60% लोग पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि वो फिर से उस गांव में बहुत ज्यादा नहीं फैल पाएगी, क्योंकि उसके संपर्क में जो लोग आएंगे उसमें से 60% लोग वही होंगे जिनके बीमारी पहले हो चुकी होगी, और वो लोग इम्यून होंगे। तो इस तरीके से उस गांव में इसका प्रसार रुक जाएगा, क्योंकि जहां पर जाएगा वहां पर इसकी चैन ब्रेक होती जाएगी, क्योंकि 60% से ज्यादा लोग वहां पर पहले से ही ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यून है, यानी कि कोरोना वायरस बीमारी से वो पहले से ही बचे हुए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कहीं पर भी हार्ड इम्यूनिटी हो जाती है, यानी 60% या 70% लोग किसी बीमारी से इन्फेक्टेड होकर के सही हो जाते हैं, तो वहाँ की जो दूसरी पॉपुलेशन जो इसको इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती वो बच जाते हैं, क्योंकि वो एक किस्म से रक्षा कवच का काम करते हैं। वो लेकर नहीं आते पहली बात, और दूसरी बात वो फैलाते नहीं।